मध्य प्रदेश बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अड़गड़ानंद सतेशगढ़ महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त किया। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अपने प्रोटोकॉल के साथ महाराज को झुककर नमन करते हुए प्रणाम किया और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और आगामी 2027 में चुनाव विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। और महाराज के दर्शन मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ऐसा लगता है कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया और महाराज के दर्शन हमेशा मिलता रहे और सनातन धर्म के लिए आपका हमेशा आशीर्वाद बना रहे। और सचमुच महाराज जी और आप लोगों का दर्शन मिलकर मैं सौभाग्य हो गया हूँ। महाराज के आशीर्वाद और कृपा है हमेशा बने रहे। वॉइस ऑफ शौर्य न्यूज के लिए अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। मेरी ओर से सच में मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करने का, आशीर्वाद करने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से एक बार फिर महाराज जी ने जो यथार्थ गीता लिखी है, सच में ऐसी गीता जिसके माध्यम से हमारा जीवन धन्य होता है। परमात्मा की कृपा है। ईश्वर को हमने देखा नहीं, लेकिन आपको देखा तो ऐसा लगा कि सच में भगवान मिल गए। वो आनंद हमारे बीच में आ गया। ये निष्प्रभ भाव से आश्रम और आश्रम का वातावरण और भक्तों के बीच भगवान का जो स्वभाव का आशीर्वाद होता है, ऐसे महाराज जी भी एक ईश्वर और एक ईश्वर के साथ परमात्मा ही अपने शरीर के अंदर है, केवल जागृत करने का जो भाव बताते हैं। वाकई वो भगवान कृष्ण के रूप में है, महाकाल के रूप में है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सच में वो आदत हमारे लिए परमात्मा सदैव बना रहे। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री होने के नाते से मैं अपनी ओर से महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और महाराज जी से आशीर्वाद चाहता हूं। सनातन धर्म के लिए आपका सदैव स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे और जिस प्रकार से आप अपने भक्तों को आशीर्वाद दें, हमारी सरकार को भी आशीर्वाद दें और आप सबका भी प्रेम हम सब पे इसी प्रकार से रहे। इसीलिए मैं आज यहाँ निवेदन करने भी आया था। आगामी सिंहस्थ उज्जैन का 2028 में होने वाला है। हमारी सरकार सब प्रबंधन कर रही है। जैसा प्रयागराज में हुआ, परमात्मा चाहेगा तो महाकाल के नगरी में और अच्छा होगा। हम सब इस भाव में लगे संतों के आशीर्वाद के साथ अगर हमको ये सारा सरकारी प्रबंधन करने में इसी प्रकार के भाव की आवश्यकता होगी। सरकारी प्रबंध अपनी जगह, लेकिन सरकारी प्रबंध से ज्यादा परमात्मा का आशीर्वाद भी होना चाहिए और परमात्मा का आशीर्वाद जीवंत भगवान को रह करके मुझे लग रहा है कि सच में आशीर्वाद मिला है और हमारी सरकार बहुत अच्छे से तो पूरा आयोजन करेगी। एक जरूर निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारी सरकार के माध्यम से भगवान श्री राम की जहाँ जहाँ लीला मध्य प्रदेश में हुई, चित्रकूट के धाम सहित वहाँ और भगवान कृष्ण ने शांतिपनी आश्रम सहित जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में चरण धरे, दोनों हर स्थान को हमारी सरकार के द्वारा तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। हर एक धाम उतने आनंद के साथ जगमगा है। ये चित्रकूट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अवंतिका जहाँ भगवान ने शांतिपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबा महाकाल का महालोक तो यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मैं वहीं से विधायक भी हूँ और परमात्मा के आशीर्वाद से ये मौका मिला कि भगवान के चरणों में सेवा करके ये हमारे सनातन धर्म के देवा आसमान से ऊपर जाकर एक तरह से स्वर्ग सा आनंद थे। ये प्रबंधन हमने सबने किए थे। एक बार महाराज की कृपा हम पे बनी रही, आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं देगा, इसलिए मुझे यहाँ से सीधी भी जाना, लेकिन महाराज जी का सच में आशीर्वाद लेने आया था और आप सबके दर्शन करके अपना जीवन धन्य मानता हूँ। एक बार फिर आपके सबके चरणों में प्रणाम, महाराज जी को प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। ये गीता